प्यारे बच्चों, हिंदी मीडियम वाले भाई बहनों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ब्रायोफाइटा का पहला लेक्चर देख रहे हैं। तो ब्रायोफाइटा को एम्फीबिया भी कहते हैं। तो ब्रायोफाइटा को एम्फीबिया क्यों कहते हैं? और एक और क्वेश्चन है, ब्रायोफाइटा के बीच एक ग्रुप है एंथोसीरा टॉप्सिटा, उसको सिंथेटिक ग्रुप कहते हैं। तो सिंथेटिक ग्रुप क्यों कहते हैं, इसी बात पे आज चर्चा करते हैं। ठीक है। तो ब्रायोफाइटा को इसलिए एम्फीबिया कहते हैं। आप जानते हैं एम्फी माने दो और बिया माने लाइफ। तो जो दो जगह लाइफ कंप्लीट करता है, जैसे पानी और जमीन, दोनों के बीच में जो रहता है या दोनों ज़रूरत है, तो वो एम्फीबिया हो गया। तो हैबिटेट ऑफ ब्रायोफाइटा इज दोनों के बीच में होता है माने। तो पहला तो ये कारण हुआ। दूसरा कारण है कि ब्रायोफाइटा का आधा जिंदगी बिना पानी के काम चल जाएगा, लेकिन आधा जिंदगी जो लाइफ साइकिल का है वो पानी के बिना कंप्लीट नहीं होगा। माने निषेचन, परागण वगैरह, समझ गए? तो जो एंथोराजोइड्स हैं, या हिंदी में क्या बोलते हैं, पुमंग, लघु बीजाणु नहीं, लघु युग, मैं नहीं जानता। लगभग वो है बेटा, क्या बोलते हैं, लघु युग्मक, लघु युग्मक। लघु युग्मक को तैरने के लिए पानी चाहिए, तो वो आर्किगोनियम क्या बोलते हैं, अंडा से आर्किगोनियम मिल जाएगा। हे भगवान, हिंदी मीडियम उदय गड़बड़ा गई। हाँ, तो ये दूसरी बात हुई क्या, कि आधा जिंदगी पानी में, आधा जिंदगी हवा में या जमीन में। फिर मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी इज हाफ एक्वेटिक कैरेक्टर लाइक। हाँ, उसका जो संरचना है ना, संरचना समझते हो, बाह्य संरचना और आंतरिक संरचना, आधा तो जलीय है और आधा वायवीय है, आर्बोरियल है, माने वायवीय है, हवा में, जो जमीन और हवा में रहते। कैसे कि सभी ब्रायोफाइटा में राइजोइड्स पाए जाते हैं। अब ये राइजोइड्स जो है जलीय करेक्टर है, जलीय करेक्टर है। और क्या बता रहा था, स्टोमेटा उपस्थित होता है ब्रायोफाइटा में, और स्पोरडेhiscence इलेटर द्वारा होता है, रिक्सी अक्षोण के सब में। तो मॉर्फोलॉजी आधा और एनाटॉमी दोनों, आधा एक्वेटिक कैरेक्टर है और आधा टेरेस्ट्रियल कैरेक्टर है। स्टोमेटा और स्पोरडेhiscence क्या बोलते हैं, बीजाणु प्रकीर्णन हवा के माध्यम से होता है, इलेटर्स द्वारा। अब इलेटर्स को इलेटर ही लिखो। फिर देखते हैं एंथोसिरास सिंथेटिक ग्रुप क्यों है।
तो पहले बात तो एंथोसिरास का इंट्रोडक्शन देंगे कि भाई एक्लियर ने ब्रायोफाइटा को 3 क्लास में बांटा, हिपेटिकॉप्सिटा, एंथोसेराप्सिटा और ब्रायोप्सिटा। तो हिपेटिकॉप्सिटा, हिपेटिक माने यकृत या हार्ट, हार्ट तो ज़्यादा समझते होगे ना, यकृत भी लगभग वैसे ही होता है। तो हिपेटिक माने लीवर होता है, लीवर माने यकृत होता है, और यकृत माने हार्ट से। तो ये ग्रुप हुआ। दूसरा एंथोसेराटॉप्सिटा, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि ये सिंथेटिक ग्रुप है। तो पहले बात तो एंथो माने समझिए, एंथो माने समानार्थी, और सीरोटॉप्सिटा माने सींग, सीरोस माने सींग। जैसे राइनम माने नाक और सिरास में सींग, तो नाक में सींग तो राइनोसिरस गैंडा। आप समझ में आया? यह एंथो मीन्स पैरेलल, समानांतर, ठीक है, पैरेलल में समानांतर, और सिरास में सींग। ये स्पोरोफाइट के बने होते हैं, लीवर लाइक होता है एंथोसिरास, लेकिन उसमें क्या हार्न लाइक सींग पाए जाते हैं, वो स्पोरोफाइटा या कैप्सूल होते हैं। समझ में आया? ये एंथोसिराटिक ग्रुप हुआ। इसको हार्नवर्ट, हार्न माने सींग, तो सींग वाले ब्रायोफाइटा भी कह सकते हैं, कह सकते हैं क्या, उसको हार्नवर्ट ही कहते हैं। तीसरा ग्रुप है ब्रायोप्सिटा। ब्रायोप्सिटा वो इरेक्ट होता है और उसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऊपर में क्लब से मुगदर के आकार के, मुगदर हनुमान जी की गदा, वैसे स्पोरेंजा ऊपर में लगे रहते हैं। तो ये 3 ग्रुप हुआ, हिपेटिकॉप्सिटा, एंथोसेराप्सिटा, ब्रायोप्सिटा। तो ये एंथोसेराप्सिटा इज मिडिल ग्रुप and it is called also synthetic group of all plants, higher plants. Why? तो इसको सिंथेटिक ग्रुप क्यों कहते हैं ये देखते हैं। तो पहला कारण तो ये है कि इसमें सिम्बियोसिस स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाता है। एंथोसिरास के निचले सतह पे ट्यूब्यूल पाए जाते हैं, और ये ट्यूब्यूल एंथोसिरास के अंदर एक कोष्ठक के रूप में खुलते हैं, और वहाँ ये ट्यूब्यूल से एनाबेना और नास्टाक जैसे साइनोबैक्टीरिया या मिक्सोफाइसी एल्गी प्रवेश कर जाते हैं और सिम्बियोसिस के रूप में रहते हैं। तो सिम्बियोसिस शुरू होता है, इसलिए सिंथेटिक ग्रुप है। दूसरा के स्टोमेटा तो सभी में पाए जाते हैं, रिक्सिया से लेके ब्रायोप्सिटा तक पूरा, लेकिन स्पोरोफाइट या कैप्सूल रीजन में स्टोमेटा या वायुरंध्र यहीं से शुरू होता है, एंथोसिरास से शुरू होता है। तो बाहर के वायुमंडल से आंतरिक बॉडी में प्रवेश शुरू होता है, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम ना हम लोग का। तो ये कैरेक्टर जो है स्टोमेटा का होना, स्पोरोफाइट में ये शुरुआत होता है। स्पोरोफाइट माने 2x जिंदगी, और 2x जिंदगी को स्पोरोफाइट कहते हैं। वो टेरिडोफाइटा से स्टार्ट होता है, ब्रायोफाइटा तक मेन जो मुख्य जो ब्रायोफाइटा देखेंगे अपन, जैसे रिक्सिया ले आए, मार्केंसिया ले आए, या आप लोग पढ़े हो वो
रिक्सिया मार्गेंसिया एंथोसिरास, ये सब में स्पोरोफाइट पहले से होता है, लेकिन वो स्पोरोफाइट में स्टोमेटा नहीं पाए जाते हैं, या स्टोमेटा गैमेटोफाइट में हर ब्रायोफाइट में होगा, लेकिन इस स्पोरोफाइटा में स्टोमेटा शुरू होगा। तो स्पोरोफाइटा है स्टोमेटा फर्स्ट टाइम, तो इसलिए इसको सिंथेटिक ग्रुप कहते हैं। फिर तीसरा कि पूरा का पूरा एंडोथेसियम, आंतरिक जो आर्चिस्पोरियम है, आंतरिक बीजाणु निर्माण करने वाली जो कोशिका है, जनन कोशिका, तो आंतरिक जनन कोशिका पूरा का पूरा जो है काल्यूमेला बना लेता है। काल्यूमेला को हिंदी में क्या कहते हैं? अरे काल्यूमेला लिखो, है ना। अब उसका हिंदी मेरे को नहीं मालूम, आप लोग खोजिए के बताइए मेरे को ना, ठीक है। तो काल्यूमेला होता है। तो काल्यूमेला जो है ये वेस्कुलर बंडल का वाहिनी पुल का जो प्रारंभिक अवस्था है उसको रंभ कहते हैं। अब रंभ के प्रारंभिक अवस्था को काल्यूमेला कहते हैं। तो काल्यूमेला से रंभ बना, रंभ से वाहिनी पुल बना। तो चूंकि काल्यूमेला सिंथेटिक ग्रुप में बनता है, काल्यूमेला का निर्माण एंथोसिरास में होता है, इसलिए इसको सिंथेटिक ग्रुप कहते हैं। अब परीक्षा में आता है कि एंथोसिरास सिंथेटिक ग्रुप क्यों है। बच्चे लोग क्या करते हैं, पूरा एंथोसिरास का वर्णन, संरचना, ये वो पूरा कर दिए, लाइफ साइकिल कंप्लीट कर दिए और उत्तर कंप्लीट। वही लिखिए ठीक है, लेकिन इस तीनों पॉइंट के अंतर्गत बना के लिखिए, तब तो पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, सिंथेटिक ग्रुप में ये जो 3 पॉइंट्स है इसको बना के लिखे तो पूरा नंबर मिलेगा। तो समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो आप उसमें मैसेज बॉक्स में बताएं, ठीक है। थैंक यू।